नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और एक्सरसाइज हम लोग पहुंच गए हैं 1.4 तक। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.4 तक आपको पढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये देखिए आपको सवाल इसमें दिया है 13/31/25, दूसरा दिया है 17/8, तीसरा दिया है 64/455 और चौथा दिया है 15/1600, पाँचवा दिया है 29/343, छठवां दिया है 23/2 5 के घात 2, सातवां दिया है 129/2 के घात 2 5 के घात 7 7 के घात 5 और ऐसे ही आठवां दिया है 6/15 और आगे देख लीजिए क्या दिया है। नौवां दिया है 50 और 10वां दिया है 77/210। चलिए देख लीजिए, कह रहा है कि भाग नहीं देना है और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो कैसे जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो हर का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर है 31/25, इसका गुणनखंड कीजिए, 5 से कटाइए, 5 × 31, 5 दूना के 10, 5 × 5 = 25, 5 से कटाइए, 5 एकम 5 50 25, फिर 5 से कटाइए, 5 दूना के 10 50 25, फिर 5 से कटाइए 5 और फिर 5। ठीक है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 13 में 31/25 को लिखा जा सकता है 5 का घात 5। तो हर के गुणनखंड में केवल 5 आया है ना, और जब हर के गुणनखंड में केवल 5 आया है तो 2 और 5 आता है हर में, तो वह अभिन्न शांत होती है। तो यह क्या होगा, जब केवल 5 आया है, चाहे 2 भी आएगा, 2 और 5 भी आएगा तो क्या होता है, शांत होता है। तो यह क्या हो गया, शांत हो गया। उसी तरह से 17/8 है, तो ये बताइए 8 का गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 के घात 3। तो 2 या 5 आता है, जब हर में 2 या 5 आता है तो वह जो भिन्न होती है वह क्या होती है, शांत होती है। इसी तरह से 64/400 क्या है, 55 है। तो चलिए 455 का देख लीजिए क्या आ रहा है, 5 से कटाइए, 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर कटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 से कट गया, अब 91, 13 7 91 होता है। 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 3 21 13। तो देख रहे हैं ये आ रहा है 64/455 है। तो 64/455 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो हर में 2 और 5 नहीं आ रहा है, केवल 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13 है, जब 7 और 13 आ गया तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हर का गुणनखंड करना है और यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है केवल, तो वह भिन्न शांत होगी। 2 और 5 के अलावा यदि कोई और आता है तो वह भिन्न क्या होगी, अशांत होगी। तो 64/455 में जो हर है, हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और कोई आया है, तो जब और कोई आया है तो अशांत नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। अब आगे मैं बताता हूँ।
इसके बाद देखिए ये है 15 बटा में 1600, तो 1600 का गुणनखंड कीजिए। आपका 1600 का गुणनखंड क्या होगा बताइए, देख लीजिए क्या होगा। 1600, ये देखिए 15 बटा में 1600 है। 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, और ये 5 से कटा दीजिए 1600 को, 5 से कटा दीजिए, ठीक है। अच्छा है, 1600 का गुणनखंड कर दीजिए, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, एक बचा, 5 दूना के 10, 320 का गुणनखंड कीजिए और देखिए कि कितना आ रहा है। चलिए 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छक्का 160, फिर 2 से कटाइए 80, फिर 2 से कटाइए 40, फिर 2 से कटाइए 20, फिर 2 से कटाइए 10, फिर 2 से कटाइए 5, फिर किससे कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए। तो हर के गुणनखंड में देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जब हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसलिए यह भिन्न भी कैसी भिन्न होगी, शांत भिन्न होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी भिन्नों के बारे में आप पता लगा सकते हैं। हर का गुणनखंड करना है, उसके बाद बता देना है कि वह भिन्न शांत होगी कि अशांत होगी। चलिए अब अगला सवाल मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता देता हूँ। अगला सवाल ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। कह रहा है ना कि ऊपर जो उदाहरण जो सवाल दिया गया था उसमें जो शांत है, तो देखिए कौन कौन शांत है। पहला आपका शांत था 13 बटा में 31 25, ये शांत है। तो कह रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, निकालिए। तो देखिए मैं निकाल देता हूँ। 13 3125 को हम लोगों ने क्या लिखा था बताइए, 5 का घात कितना लिखा था, 5 के घात 5 लिखा था। ये 5 के घात 5 माने ये 5 ये आएगा गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आप गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कीजिए। कितने 2 से गुणा करेंगे, 5 2 से गुणा करेंगे। आप पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, ताकि नीचे हर 10 हो जाए। हर 10 हो जाएगा तो उसका भाग आसान होता है ना ये। तो चलिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और 13 से गुणा करिए। 13 दूना के 26, 2 13 तिया 39 और 2 40 41, 416 बटा में देखिए 10 10 10 10 10, यानी 1 पर कितना 5 जीरो हो गया। तो 1 पर हमने कितना जीरो दे दिया, 5 जीरो दे दिया। अब एक बात बताइए, 5 अंक पर दशमलव लग जाएगा ना, तो 0 ये 3 अंक है तो कितना जीरो की ज़रूरत है, 2 जीरो की ज़रूरत है, 416। तो ये आपका हो गया दशमलव प्रसार। उसी तरह से दूसरा 17 बटा 8 था, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। 17 बटा 8 का भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब क्या है ये दिखाना है। चलिए तो 17 बटा 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 3। तो आप गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, नहीं अब 5 से गुणा करेंगे, ये 3 बार हो जाएगा। क्यों गुणा कर रहे हैं 5 से, अब क्योंकि नीचे 10 बना देंगे, और जब 10 बनेगा तो हमें दशमलव में लिखना आसान रहेगा। 5 पचे 25 पचे 125 हो गया, और 17 से गुणा कीजिए। 17 पचे 85 को 5 हासिल 8, 17 दूना के 34, 34 8 42 को 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4 कितना होता है, 17 4 होता है 21, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 21 25 आ गया। अब बाटा में देखिए 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 3 जीरो है ना, तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 2.125 ये दशमलव प्रसार आ गया, ठीक है। इसी तरह से जिन जिन संख्याओं जो संख्याएं शांत थीं उनका दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं कौन शांत थी
और उनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अब इसके बाद तीसरा था अशांत। तीसरा क्या था? अशांत था। और क्या था? आवर्ती था। तो जब तीसरा अशांत और आवर्ती है तो इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं चौथा। चौथा 15/1600 था। तो 15/1600 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? 2 के घात 6 गुणे 5 के घात 2 लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 1600 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 6 गुणे 5 के घात कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 16 को 2 के घात 6 नहीं, ऐसे देख लीजिए 1600 को लिख रहे हैं हम लोग। 2 से कटाइए तो 800, 2 से कटाइए तो 400, 2 से कटाइए तो कितना? 200, 2 से कटाइए तो 100, फिर 2 से कटाइए तो 50, 2 से कटाइए तो 25, फिर 5 गुणे 5। तो 2 के घात 6 गुणे 5 का घात क्या लिखा जा सकता है? 2 लिखा जा सकता है। अब नीचे आपको 10 बनाना है। तो देखिए ये 2 के पावर 6 है, तो आपको 5 भी 6 गो चाहिए। आपके पास 2 ही है तो 5 के घात 4 बटा में 5 के घात 4। तो आप गुणा कीजिए 50, 25, 25, 125 आई 625 हो जाएगा। 15 गुणे 625। हाई देखिए 2 6 है और 5 भी 6 है, यानी कि 10 6 बार आ जाएगा। 10 10 10 10 10 10 गुणा कीजिए 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90 3 93 आई 6 गो जीरो हो जाएगा। तो ये बताइए 6 अंक पर दशमलव लगेगा ना। आपके पास 4 ही अंक है तो दो जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 0 2 0 9 3 7 5। तो इसी तरह से जिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है उन संख्याओं को आपको लिखना है, दशमलव प्रसार उनका बताना है। अब आप पांचवा आ जाइए। तो पांचवा आप निकालिएगा अशांत था। क्या था? अशांत और आवर्ती था। तो जब पांचवा अशांत और आवर्ती है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करेंगे। ऐसे ही छठवां देख लीजिए। छठवां क्या था? छठवां था 23 बटा में, छठवां है 23 बटा में 2 के घात 3 और 5 के घात 2। अब ये भी देखिए 2 के घात 3 है तो ये भी 5 से गुणा कर दीजिए। 5 3 15 को 5, 5 दूना के 10 1 11। हाई देखिए 2 3 है 5 भी 3 है तो 10 10 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो अब 3 अंक पर दशमलव लगेगा ना, तो 3 अंक पर आप दशमलव क्या कर दीजिए? लगा दीजिए 0.115। इसी तरह से सातवां सवाल। सातवां जो था वह क्या था? अशांत था और क्या था? आवर्ती था। सातवां। उसके बाद आठवां देखिए 6 बटा 15, 3 दूना के 6, 3 5 15। दशमलव बढ़ाइए और 5 चौको 20। ये तो आराम से हो गया। ऐसे ही नौवां क्या था? 35 बटा में 50 था। तो आप 2 से गुणा कर दीजिए। अच्छा कटा दीजिए। 5 7 35, 5 दाम 50, 1 0 है ना, तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। उसी तरह से दसवां क्या था? दसवां जो है वह क्या है? अशांत और आवर्ती है। अशांत और आवर्ती है। तो जब अशांत और आवर्ती है तो इसका दशमलव प्रसार हम नहीं ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल क्या कर दिया? हल कर दिया। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। यदि अपरिमेय संख्या है तो पी बी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है 43 12 34
56 7 8 9। देखिए यह भिन्न जो है वो अशांत है, जो भिन्न शांत होती है ना, जो भिन्न शांत होती है वह परमेय संख्या बताती है। तो यह परमेय संख्या को बता रही है, ठीक है। अब परमेय संख्या को बता रही है तो फिर आपसे पूछा है कि Q के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसका जो हर होगा, हर का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जीरो आ जाएगा, 9 जीरो आ गया ये, ठीक है। अब 9 जीरो आ गया, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। अब ये इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। कई बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 मिलेगा, 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 गुणनखंड कितनी बार मिलेगा, 9 बार मिलेगा। गुणे इसमें 5 5 5 5 5 गुणनखंड कितना मिलेगा, 9 बार मिलेगा। तो आपसे पूछा है कि हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो हर का गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप का है, 2 के घात यम के रूप का है, इस रूप का है, 2 के घात यम और 5 के घात यन के रूप का है, यही, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल आपसे कहा है, अगला सवाल देखिए क्या कहा है, 0.120 120 01200 1200000। चलिए आ जाइए, यह अशांत है। पहली बात ये अशांत है और आवर्ती है। अशांत है, कभी शांत नहीं हो रहा है। अब देखिए कि यह आवर्ती है कि नहीं। देखिए 120 120, अब यहाँ पर 120 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1 जीरो बच जा रहा है, फिर यहाँ पर 120 आ रहा है लेकिन 2 जीरो हो गया, तो इसलिए यह क्या होगा, अनावर्ती होगा। जो भिन्न अशांत और अनावर्ती हो वह अपरिमेय संख्या को दर्शाती है। तो यह किसको दर्शा रही है, अपरिमेय संख्या को दर्शा रही है, ठीक है। और जब यह अपरिमेय संख्या को दर्शा रही है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब आगे तीसरा सवाल आपका देखिए क्या कहा है। तीसरा सवाल, ये देखिए तीसरा सवाल ये पूछा है। तो यह कैसी है, यह भिन्न भी अशांत है लेकिन आवर्ती है। यह अशांत है और क्या है, आवर्ती है। तो जो भिन्न अशांत और आवर्ती होती है वह भिन्न किसको बताती है, परिमेय संख्या को बताती है, ठीक है। तो यह किसको बता रही है, परिमेय संख्या को बता रही है। अब इसको आपको क्या करना है कि इसके गुणनखंड के बारे में बताना है, हर के गुणनखंड के बारे में बताना है। तो चलिए हम हर के गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं कि हर का गुणनखंड क्या है। आ जाते हैं हम लोग हर के गुणनखंड के बारे में। तो इसको जब आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 43 12 34 56 7 8 9 ये आ गया। बाटा में ये आ जाएगा 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 आ जाएगा। कैसे हम लोग बदलते हैं तो समझ लीजिए, जितने अंकों की आवृत्ति होती है बाटा में उतने 9 लिख देते हैं। तो देख लीजिए ये 9 है 9 है 9 है 9 है 9 है 9 है 9 है, ठीक है ना। तो यह क्या है, अशांत और आवर्ती है, तो यह भी परिमेय को बता रही है। देखिए इसके हर में 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड है, ठीक है ना।
तो जब 2 और 5 के अलावा और आता है, इसमें 3 है, केवल 2 और 5 के अलावा 3 है, 2 और 5 नहीं है, 3 है। तो जब 2 और 5 के अलावा आता है तो क्या होता है, अशांत भिन्न होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी छोटी प्रश्नावली थी 1.4, और इस तरह से मुझे चैप्टर भी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। और हम लोगों ने सवाल भी लगाया, छोटे छोटे सवाल थे, काफ़ी कम संख्या में सवाल थे, और चैप्टर भी इस तरह से हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ तेज़ी से कवर करते रहिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप बेशक कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।